नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्ञान भक्ति 9 से 500 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं नरक चतुर्दशी की विस्तृत कथा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और माता सत्यभामा द्वारा नरकासुर नामक दैत्य का वध करके संपूर्ण संसार को उसकी बुराई से मुक्त कराने की महागाथा है। नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली, रूप चौदस या काली चौदस भी कहा जाता है, दिवाली के ठीक एक दिन पहले कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व अत्यंत गहरा है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक दैत्य का वध किया था, जिसने अत्याचार किया और 16,000 से अधिक कन्याओं को कैद किया था। कृष्ण ने माता सत्यभामा के साथ मिलकर नरकासुर का संहार करके बंधनों से कन्याओं को मुक्त कराया था। इसलिए इसे नरक चतुर्दशी कहा जाता है। नरक चतुर्दशी की विस्तृत कथा प्राचीन काल में पृथ्वी देवी का एक पुत्र हुआ, जिसका नाम भौमासुर या नरकासुर था। वह वरदान से अत्यंत शक्तिशाली, अहंकारी और अभिमानी बन गया। भगवान वराह के अवतार से उत्पन्न इस दैत्य ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसकी मृत्यु केवल उसकी माता अर्थात पृथ्वी देवी के हाथों से ही हो सकती है। इस वरदान के कारण नरकासुर अत्याचारी बन गया। उसने देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसने वरुण देव का छत्र, माता अदिति के कानों के कुंडल तथा देवताओं की मणि छीन ली थी। साथ ही लगभग 16,100 कन्याओं का अपहरण कर उन्हें अपने बंदी गृह में कैद किया। देवराज इंद्र और अन्य देवता नरकासुर के अत्याचारों से त्रस्त होकर भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। इंद्र ने कहा, हे कृष्ण, भौमासुर ने सभी देवताओं को पराजित कर दिया है, मेरा स्वर्गलोक छीन लिया है और माता अदिति के पवित्र कुंडल तक लूट लिए। कृपया इसका नाश कर न्याय स्थापित करें। श्री कृष्ण ने वचन दिया कि इस दैत्य का अंत शीघ्र करेंगे। वे जानते थे कि नरकासुर का वध केवल किसी स्त्री के हाथों से संभव है, इसलिए उन्होंने अपनी अर्धांगिनी सत्यभामा को साथ लिया, जो पृथ्वी देवी का अवतार थी। श्री कृष्ण और सत्यभामा गरुड़ पर सवार होकर नरकासुर की नगरी प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने पहले नरकासुर के सेनापति मुर और उसके 6 पुत्रों ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभस्वान और अरुण का वध किया। जब नरकासुर को यह ज्ञात हुआ तो वह अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकला। युद्ध भयंकर था और काफी दिन चलता रहा। युद्ध के दौरान जब नरकासुर ने भगवान श्री कृष्ण पर घातक वार किया, तब श्री कृष्ण ने सत्यभामा को कहा कि अब समय आ गया है कि वे अपना कर्तव्य निभाएं। सत्यभामा ने धनुष उठाया और अपनी दिव्य शक्ति से नरकासुर का वध कर दिया। जैसे ही सत्यभामा ने नाश किया, नरकासुर ने विनम्र होकर कहा, हे प्रभु, आज अपनी मृत्यु के दिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जिस दिन मेरा वध हुआ है, लोग उस दिन दीप जलाएं और प्रसन्नता मनाएं, ताकि अधर्म का नाश हो और धर्म की विजय हो। श्री कृष्ण ने उसकी यह प्रार्थना स्वीकार की। तब से नरकासुर का वध करने वाले इस दिन को नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली के रूप में मनाने की परंपरा चली आ रही है। इसके अलावा श्री कृष्ण ने कैद की गई 16,100 कन्याओं को मुक्त कराया और उनका सम्मान किया। युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर नरकासुर का रक्त लगा था, जिसे साफ करने के लिए उन्होंने अभ्यंग स्नान किया। तब से इस दिन अभ्यंग स्नान की परंपरा बनी। यह स्नान व्यक्ति से पापों को धोकर उसे शुद्धि और दीर्घायु प्रदान करता है। नरक चतुर्दशी के दिन दीप जलाने का महत्व भी इसी विजय का प्रतीक है, जो अंधकार पर प्रकाश की विजय दर्शाता है। इस प्रकार नरक चतुर्दशी का पर्व अधर्म पर धर्म, अन्याय पर न्याय और अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। यह दिन पूरे उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है, ताकि जीवन में सकारात्मकता, समाधान और शांति बनी रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। छोटी दिवाली